रिकॉर्डिंग का बटन आ गया होगा आपके स्क्रीन पे। यस सर। ओके, ग्रेट। देखिए, हम लोग एस्ट्रो वास्तु के बारे में आज समझने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो एस्ट्रो वास्तु क्यों इतना आवश्यक है आजकल सीखने के लिए? क्या इसके एडवांटेजेस हैं? कौन लोग इसको सीख सकते हैं? ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। एस्ट्रो वास्तु का मेरा एक कोर्स भी आरंभ हो रहा है इसी महीने 17 जुलाई से। ओके। तो उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था कि व्हाट इज एस्ट्रो वास्तु ऑल अबाउट, इसकी क्या पावर है, और इसको सीखने से हम लोग क्या एडिशनल कर पाएंगे, ये आज हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हम सब लोग ये इस पीपीटी देख पा रहे हैं मेरा? भगवान श्री गणेश देख पा रहे हैं? यस सर। ओके। तो गणेश जी के आशीर्वाद के साथ हम आरंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। एस्ट्रोलॉजी का कोई भी कार्य हमें भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से ही करना चाहिए, क्योंकि समस्त ज्योतिष विद्या के जो प्लानट है वो केतु है। ओके। मुख्य प्लानट, वैसे तो बृहस्पति का भी आशीर्वाद चाहिए, मरकुरी का भी चाहिए, सैटर्न का भी चाहिए, पर मैं आपसे एक प्लानट बोलूं कि जो सारी एस्ट्रोलॉजी को देखता है, चाहे वो वास्तु हो, एस्ट्रो वास्तु हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, केपी एस्ट्रोलॉजी हो, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो कार्ड हो, न्यूमरोलॉजी हो, एक ही प्लानट है जो कि केतु है। केतु के डीटी हैं जो भगवान है वो श्री गणेश है। दूसरा, आप जानते हो कि अथर्व वेद, जिससे कि हमारे सारे मंत्राज, सारे यंत्राज ये निकल के आते हैं, और अथर्ववेद के जो आराध्य देव हैं वो भी भगवान श्री गणेश है। तो गणेश जी की वंदना बहुत आवश्यक है। ये मेरा इंस्टीट्यूट है, अलग अलग कोर्स में कराता हूँ, इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। और एक मेरा वास्तु टेक का सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट है जो कि पूरा एंड टू एंड वास्तु करने के काम आता है। ओके। तो बहुत पावरफुल टूल है। किसी भी बिल्डिंग को हम 8 16 32 में डिवाइड करना, बार चार्ट बनाना, ब्रह्म नाभि निकालना, देवताओं को स्थापित करना, एक्टिविटी ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट करना, रिपोर्ट जनरेट करना, मर्म स्थान निकालना, तो बहुत बहुत कुछ है इसके अंदर। तो इसके बारे में बस मैंने आपको जस्ट 2 3 लाइन का इंट्रोडक्शन दिया है। ये जो मैं कोर्स आपसे कह रहा था एस्ट्रो वास्तु का, ये 17 जुलाई से शुरू हो रहा है। 15 या 16 सेशन इसके अंदर होते हैं, वीक में 2 सेशन होते हैं। सोमवार को, बृहस्पतिवार को शाम को 7:30 बजे से। 19,500 रुपये इसकी फीस है। आज जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने आज ये मेरा वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, उनको आई एम हैप्पी टू अनाउंस अ डिस्काउंट ऑफ 1,000 रुपीज। अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, मुझे बार बार उनको ऐड कराना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो 1,000 का डिस्काउंट है, इट विल बी एप्लीकेबल अंटिल 14th of July। तो दोज हु टेक एडमिशन बाय 14th, they will have to pay only 18,500। मेरे स्टूडेंट हैं, टाइम टू टाइम पढ़ते रहते हैं अलग अलग कोर्स के। कुछ लोगों की मैंने रैंडम फोटो डाली है, एस्ट्रोलॉजी के, केपी एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की वर्कशॉप्स, जैसे कि मैरिज या रिलेशनशिप है, कैरियर प्रोफेशन है, अष्टक वर्गा है, गोचर है, अलग अलग टॉपिक पे होती रहती है वैदिक की वर्कशॉप, जो कि 7 8 9 दिन की होती है। इसके अलावा केपी का कोर्स मेरा चलता रहता है।
वास्तु का कोर्स, मेगा वास्तु, जिसके अंदर प्योर बिल्डिंग ऑफिसेस का वास्तु होता है, वो एस्ट्रो वास्तु, जो कि 17 से शुरू हो रहा है। तो अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे ज्वाइन करते हैं, तो कुछ लोगों की फीस है। ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स मेरा शुरू होगा 2 अगस्त से। ओके। और 7 दिन की वैदिक एस्ट्रोलॉजी वर्कशॉप है ये। अष्टकूट मिलान, जो लड़के लड़की की पत्री मिलाई जाती है उसके लिए, और उनकी शादी कब होनी चाहिए। मैरिज, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आपको आजकल पता है बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो गया है आज के टाइम में। अलग अलग तरह के रिलेशनशिप होती है, कोई स्ट्रेट है, कोई है ना, उतनी तरह के रिलेशनशिप है। इन सबको कवर करते हुए जो कंटेम्परेरी आज के टाइम में जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, और ट्रेडिशनल, दोनों को मिला के ये वर्कशॉप है। चलिए हम बात करते हैं उस वर्कशॉप की जिसके बारे में आज इकट्ठे हुए हैं। एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, इन दोनों को मिलके हमारा जो कोर्स बन गया, ये बन गया एस्ट्रो वास्तु। क्यों जरूरी है ये कोर्स? देखिए, आप एस्ट्रोलॉजी करोगे, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा आप ये बताओगे भाई आपकी शादी जब होगी, या शादी के अंदर ये प्रॉब्लम आएंगी। कैरियर है तो कैरियर में ये प्रॉब्लम आ रही है, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो व्हाट यू कैन डू, अलग अलग प्रॉब्लम के साथ लोग आएंगे, कहेंगे जी मेरा फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा, 1 साल पहले तक मैं बहुत कमाई कर रहा था, अब तो मैं कर्जे में डूब गया हूँ। कोई कहेगा कि मैं तो वही इतना मेरा पैसा फंसा हुआ है, मैंने 1 2 जगह मकान बुक कराए थे, बिल्डर मकान नहीं दे रहा है। कुछ जगह मैंने ऑर्डर सप्लाई किया था, लोगों ने माल रख लिया, पैसा नहीं दे रहे हैं। कुछ को मैंने उधार दिया, मेरा पैसा फंस गया, जिसको एंटेंगल्ड मनी कहते हैं। शादी नहीं हो पा रही है, शादी हो गई तो डाइवोर्स, शादी बिल्कुल चल नहीं पा रही है। प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, मुश्किल से नौकरी लगी, बाहर हो गए। या कोई भी काम कर रहे हो प्रोफेशन है, क्लाइंट ही नहीं आ रहे। आपके पास लोग आके कह रहे हैं कि हमसे तो कहा था कि भाई आपका योग कारक प्लानेट की दशा चलेगी, यू विल डू वेरी गुड, उसके बाद भी कोई फायदा सा नजर नहीं आ रहा। तो ये सारी की चीजें कुंडली में देख के आप बता दोगे, पर सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। एक तो सॉल्यूशन वो ट्रेडिशनल है कि भाई दान कर दो, ठीक है। कुछ लाल किताब वाले कुछ अलग तरीके वाला, कुछ लोग कुछ टोटके टाइप का बता देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया दान कर दो, अलग अलग है ना। कुछ कहते हैं कि मंत्र जाप करो। तो ये तो एक ट्रेडिशनल तरीका है। पर जो कंटेम्परेरी प्रॉब्लम है उसको समझने की जरूरत है कि पीछे जो हो चुका वो तो हो चुका। आज से 3 साल बाद जब होगा, अभी जो आपके पास व्यक्ति आया है वो अपनी प्रॉब्लम लेके आया कि भाई मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, बिल्कुल कर्जे में डूबा हुआ हूँ, इसका क्या उपचार है। तो जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेके आता है, हर व्यक्ति किसी न किसी दशा पीरियड के अंतर्गत हमेशा रहता है, और उसी के द्वारा वो कंट्रोल होता है, जिसको आप लोगों ने महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंत्रता दशा के नाम से आप लोग ने बहुत बार सुना होगा। जिसको कि हम कहते हैं, केपी के छात्र उसको डीबीए कहते हैं, दशा भुक्ति अंतरा। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छात्र उसको कहते हैं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। 5 लेवल की होती है। हर जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दशा, दशाओं का खेल है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जीवन में प्ले करती है। किसी व्यक्ति की सही प्लानेट की दशा राइट टाइम पे और राइट सीक्वेंस में आती है, वो राजा बन जाता है। आप कहोगे कि भाई ये तो मेरे घर में दूध बेचने आता था, एक छोटी सी मोटरसाइकिल थी, मैंने तो इसको कई बार हेल्प भी करी थी, अब ये मर्सिडीज में घूम रहा है, अब इसके पास कोठी भी बना ली इसने, ये भी कर लिया। आपके सामने सामने वो राइज करके कहाँ पहुंच गया। एक व्यक्ति आप देख रहे हो कि भैया उसकी 2 3 कोठियां हैं, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, उसका एकदम डाउनफॉल आप ही किस जी आप अपनी आंखों से देख रहे हो। बहुत उसने प्रोग्रेस करी, डिक्लाइन हो गया। एक व्यक्ति 0 से ऊपर तक उठ गया। भगवान राम
राज मिलने वाला था, अगले दिन गद्दी पे बैठने वाले थे, तिलक की तैयारी हो रही थी, और वनवास जाना पड़ा, भटकना पड़ा भगवान होते हुए भी, क्योंकि दशांत दशा में वो मानव जीवन में थे, वो भी बच नहीं पाए। तो प्रॉमिस होना तो बहुत अच्छा है कि भाई आप राजा बनोगे, बहुत धनवान बनोगे, बहुत मान सम्मान कमाओगे, है ना। पर सवाल ये है कि वो पीरियड जिंदगी में आएगा कब। आप बहुत पैसा कमाओगे, एक प्लानट आपका योग कारक है, पर उसकी तो दशा ही जब शुरू हो रही है, जब व्यक्ति 90 साल का हो जाएगा, तो बहुत चीजें प्रैक्टिकली हमें देखनी पड़ती हैं। तो दशा भुक्ति यंत्रा व्यक्ति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। जब अच्छी दशाएं चल रही होती हैं, जब तो वो गलत डिसीजन भी लेता है, वो भी ठीक हो जाते हैं। और जब वो खराब दशाओं से गुजरता है, उस टाइम तो बेचारा सोच सोच के डिसीजन लेगा, फूक फूक के कदम रखेगा, तो अभी उसको लॉस ही लॉस होते रहते हैं, क्योंकि दशाएं ऐसी चल रही हैं। अब बिजनेस मैन है, उसकी दशा ही ऐसे ग्रहों की चल गई, जो कि 12वां घर जो कि हानि का है, 8वां घर जो कि ऑब्स्टेकल का है, अपमान का है, बाधा का है, और 5वां घर जो कि दूसरे व्यक्ति सामने वाले का गेन है। तो बिजनेसमैन तो उसमें पैसा लूज करेगा। ओके, क्योंकि वो ऐसे दशाओं के खेल में फंस गया है। यहाँ पर एस्ट्रो वास्तु हमें हेल्प करती है। एस्ट्रो वास्तु विल हेल्प यू कि ये जो करंट क्राइसिस से गुजर रहा है, इसकी ये करंट प्रॉब्लम को किस तरीके से हम बहुत फास्ट और एक्यूरेटली रिजॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द यूएसपी ऑफ दिस एस्ट्रो वास्तु कोर्स। ओके। तो जब व्यक्ति की दशाएं चलती हैं, तो वो प्लानेट कुंडली में जिन घरों का स्वामी है, जहां पर बैठा है, और वो प्लानेट, एक और चीज जो हम समझेंगे एस्ट्रो वास्तु के कोर्स में, जब ये प्लानेट की दशाएं चलती हैं, तो उनके ऊपर बाकी के प्लानेट हिट मारते हैं। हिट थ्योरी आप लोगों ने सुना होगा। वो हिट नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है। नकारात्मक अगर हिट पड़ रही है प्लानेट की जिनकी दशा चल रही है, और वो प्लानेट आपकी कुंडली में अच्छे रिजल्ट देने वाला है, तो भी उनके रिजल्ट व्यक्ति पाएगा नहीं, क्योंकि दूसरे प्लानेट है जिसने उसको रिजल्ट देने से रोका हुआ है। यहाँ पे अगेन एस्ट्रोवास्तु विल हेल्प कि जो नकारात्मक दृष्टियां पड़ती हैं ऐसे प्लानेट पे, जो कि इस टाइम एक्टिव है और आपको रिजल्ट देने को बैठा है, दूसरे घर से संबंध बना रहा है, आपको धन देने के लिए बैठा है, पर धन आ ही नहीं रहा है। आए कहाँ से? क्योंकि 9 प्लानेट में से पता नहीं कौन सा प्लानेट उसके ऊपर नकारात्मक, या इसको ईविल एस्पेक्ट कहते हैं, वो डाल रहा है। उसका मतलब ये है कि जैसे कोई व्यक्ति के से आप बोलो कि भाई मुझे ये जरा थोड़ा सा ये चीज ला दो, वो लेके आ रहा है आपके पास, और रास्ते में उसने किसी ने पकड़ के रखा हुआ है, बस वो तो ला रहा है बेचारा, वो तो जो आपने कहा है उसको लेके आ रहा है, पर वो लाए कैसे, उसको तो किसी ने बांध के रखा हुआ है ना। अगर अब उस व्यक्ति से हम उस व्यक्ति को छुड़ा दें, तो आपका सामान आ जाएगा। तो इन द सेम वे, द प्लानेट विच इज गिविंग द बैड एस्पेक्ट, अगर हम उसको, देर आर वेज कि हम उसको नकारात्मकता को हटा सकते हैं। दैट इज द दैट दिस इज वन ऑफ द मेन यूएसपी, जिसके द्वारा हम व्यक्ति को इमीडिएट रिलीफ देते हैं। प्लानेट को जैसे ही हमने रिलीज किया, और उसको प्लानेट धन का जो रिजल्ट है वो देना शुरू कर देगा। दूसरी चीजें क्या होती रहती है जब दशा भुक्ति अंतरा चलती है? देखिए, मैं बिल्कुल आपको समराइज करके बता रहा हूँ, एकदम समराइज करके बता रहा हूँ, जो इसकी एस्ट्रोवास्तु की मेन यूटिलिटी है। इस व्यक्ति, जब जितने भी लोग हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, दुनिया के समस्त आदमी अपने अपने जीवन में जो उनकी दशा भुक्ति अंतरा चल रही है उसके द्वारा कंट्रोल्ड है। किसी की मंगल में शनि में बुध चल रहा है, किसी का बृहस्पति में मंगल में चंद्रमा चल रहा है, किसी की सब अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से अलग अलग प्लानिट की दशाओं के अंतर है। वो ही दशा उसको
उसके उस प्रारब्ध में अच्छा और बुरा रिजल्ट देती हैं। जो भी लास्ट जन्म में उसने अच्छे और बुरे कर्मा किए, इसको उस प्रारब्ध में, अगर बुरे कर्म है उसका दंड भी मिलना है एक निर्धारित इस प्रारब्ध में, और उसको जो उसने अच्छे कर्मा किए लास्ट जन्म में, उसके उसको गुड गुड रिजल्ट भी मिलेंगे। उसको मान सम्मान भी कमाएगा, धन भी कमाएगा, इज्जत भी कमाएगा, और दंडित भी होगा। डिपेंड करता है। और ये सब कौन देगा? कौन दंड कब मिलना है या उसको रिवार्ड कब मिलना है, ये सब ग्रहों की दशाओं का क्रम ही डिसाइड करता चला जाता है। तो अब जब जिस ग्रह की दशा चल रही है, मैंने आपको बताया कि वो किसी नकारात्मक प्लानेट के द्वारा जकड़ा जा सकता है, जो कि उसको जो कोई अच्छा काम करना है वो उसको करने नहीं दे रहा है। दूसरा जिन प्लानेट की दशा है, वो प्लानेट भी कस्पल कुंडली, जो हमारी जो कुंडली होती है, उसमें किसी खास भावों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल देते हैं। तो जैसे ही उन ग्रहों की दशा होती है, जहां जहां उनकी नकारात्मक दृष्टियां पड़ जाती हैं, उस उस हाउस से संबंधित कोई भी, वो डिपेंड करता है कि जो आस्पेक्ट डल रही है कितनी नकारात्मक है, वो जो हिट पड़ रही है वो कितनी नकारात्मक है। अगर बहुत ज्यादा नकारात्मक है, तो उस हाउस से संबंधित उसको रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। और इसको हम एस्ट्रो वास्तु के द्वारा इस तरीके से रिलीज कर सकते हैं कि हमने ये फैक्टर को पकड़ के, अगर हम देखते हैं कि वो किस हाउस में एस्पेक्ट डाल रहा है, वहाँ कौन सी दिशा, कौन सा राशि पड़ रही है, उसकी क्या दिशा है, ओके, उनके द्वारा अगर हम उसका उपचार कर देते हैं, तो हाउस के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। इसको ऐसे समझिए जैसे तीसरा घर कम्युनिकेशन का होता है। कोई भी खबर आपको प्राप्त होती है, तीसरा घर इज फॉर द कम्युनिकेशन। कोई, चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे बिजनेस की मीटिंग करने जा रहे हो, तो कोई भी उसका जो आउटकम होगा कम्युनिकेशन का, वो थर्ड हाउस के द्वारा ही कंट्रोल होता है। आपने कहीं इंटरव्यू दिया हुआ है, वहां से उन्होंने कहा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, इंटरव्यू, तीसरा घर। और तीसरे घर पे नकारात्मक किसी दशा भुक्ति यंत्रा जो चल रही है वो पड़ गई, तो इंटरव्यू आएगा नहीं। मेरे एक यूएस में क्लाइंट थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया था मेडिकल कॉलेज में, प्रोफेसर थे बहुत रिनाउंड, एंड ही वाज सस्पेंडेड। एंड व्हाट ही टोल्ड मी कि भाई उन्होंने कुछ ही, कोई भी कार्य हो रहा था उस पर उन्होंने साइन करने को मना कर दिया था, कि बिकॉज ही वाज नॉट कन्विंस्ड। तो उसके ऊपर कुछ चार्ज वार्ज लगा के उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया, और फिर उसको 6 महीने तक कोई नौकरी नहीं लगी। ही टोल्ड भी कि वो जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कि आपको 10 दिन में आ जाएगा, 20 दिन में आ जाएगा, मेल भेज देंगे, ये भेज देंगे, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आती। देन आई रियलाइज कि उनका जो प्लानेट है और जो उनका हाउस है थर्ड, देवर बैडली अंडर नेगेटिव इन्फ्लुएंस और आस्पेक्ट्स। आई सिंपली एडवाइज देम वेरी सिंपल थिंग, सेम नाइट ही डिड द सेम थिंग। अच्छा, ऐसी चीजें होती हैं जो आप घर की चीजों से भी कर सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा पंडितों की सेवा नहीं लेनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप घर की वस्तुओं के द्वारा, कलर के द्वारा, एक्सेसरीज के द्वारा, अपने रिलेशंस के द्वारा बहुत सिंपल वे में कर सकते हो। ही डिड दैट, एंड यू विल बी फाइंडिंग इट सरप्राइज कि अगले अगले ही दिन उसकी कॉल आ गई। जब मैं सुबह उठा, व्हाट्सएप पे ही सेड में कि सर आपको दिया था 2 घंटे में मेरा इंटरव्यू आ गया, उस कॉलेज से जिसकी मैं कब से वेट कर रहा था। ठीक है। तो ये चीजें बहुत फास्ट होती है। जो स्टूडेंट हैं, कोर्स करते हैं, बाद में दे इवन दे टेल मी आफ्टर द कोर्स व्हेन दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एस्ट्रो वास्तु, कि समटाइम्स दे आर आल्सो टेकन बाय सरप्राइज कि आज हमने सॉल्यूशन बताया, और क्लाइंट जो है सेम डे या अगले दिन ही बोलना शुरू कर देता है कि आपने ये क्या, मतलब एक तरह से मिराकल है कि आई एम गेटिंग द गुड रिजल्ट्स। ओके, तो दैट इज द पावर ऑफ द एस्ट्रो वास्तु।
ये सॉल्यूशन देता है, प्रॉब्लम भी बताएगा क्या प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ सॉल्यूशन भी देगा। अच्छा, सब लोग सुन पा रहे हैं ना मेरे को? हाँ जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। अच्छा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैंने पहले बैच ऐसा देखा है कि जरा सा भी डिस्टरबेंस नहीं आ रही है, जबकि मैंने किसी को म्यूट नहीं किया हुआ है। दिस इज वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नहीं तो मुझे कई बार म्यूट करना पड़ता है कभी, या बार बार बोलना पड़ता है, मुझे एक बार भी नहीं बोलना पड़ा। तो दैट इज सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, एस्ट्रो वास्तु क्या है? लोग सोचते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी अलग है, वास्तु अलग है। वास्तु तो बिल्डिंग की है, बिल्डिंग की डायरेक्शन है, वास्तु के दोष हैं। और एस्ट्रोलॉजी तो व्यक्ति जब पैदा हुआ है उसके हिसाब से, इस तरीके से हम लोग मान के चलते हैं। पर हमको ये समझना चाहिए। सारी दुनिया। बंद कर लीजिए मनोहर जी, अब नजर लगा दी क्या मैंने ऐसा कह के? बंद कर लीजिए सब। मनोहर जी बंद कर लीजिए, सब लोग अपने को म्यूट ही रखिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी हो या वास्तु हो, व्यक्ति अपने जीवन में वो ही पाता है जो उसके प्रारब्ध में लिखा है। सब कुछ यूनिवर्स के द्वारा स्क्रिप्टेड होता है। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज, यू कैन से, इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति की एस्ट्रोलॉजी अलग जा रही है, वास्तु अलग जा रहा है। उसकी व्यक्ति की कुंडली में कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो उसको घर मिलेगा उस प्रॉब्लम के लिए अच्छा होगा। जो कुछ उसकी कुंडली में, वैसा ही घर उसको प्राप्त होगा। घर की भी घर की भी आठों दिशाएं ग्रहों के द्वारा ही कंट्रोल्ड है। नॉर्थ दिशा बुध ही कंट्रोल करेगा, कुंडली में भी बुध की स्थिति होगी। बृहस्पति नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल करेगा, मंगल बिल्डिंग के साउथ को कंट्रोल करेगा। कुंडली को देख के ही वन कैन टेल कि ये किस तरह के घर में रहेगा। जैसे कुंडली के अंदर चौथा घर उत्तर दिशा होती है, व्यक्ति का चौथे घर में मैलेफिक प्लैनेट बैठा हो, चौथा घर 8 6 8 12 से संबंध बनाता हो, आप पाओगे कि उसके उत्तर दिशा में दोष आ जाएगी, टॉयलेट हो जाएगा, स्टेयर केस आ जाएंगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर जैसे शनि है, पहले घर में बैठ गया, आप पक्का पाओगे कि उसके घर में पूरब दिशा के अंदर या तो ब्लॉक्ड होगी, या कुछ ना कुछ या कोई नीचे उसका बेसमेंट होगा, है ना? है ना? या फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ वास्तु दोष आपको मिलेगा। ठीक है। टॉयलेट भी हो सकता है। ठीक है, बेसमेंट वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, परंतु टॉयलेट वगैरह ये इस तरह की चीजें जो पूरब दिशा के लिए नकारात्मक है, वो उसके घर के अंदर मिलेंगी मिलेंगी। जैसे कि वहां हो सकता है खिड़की ना हो, दरवाजा ना हो, लॉफ्ट बना हुआ हो, इस तरह की चीजें। तो जब भी किसी व्यक्ति की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दशा भुक्ति यंत्रा उसकी चलेगी, वो कोई ग्रह जो उसको प्रॉब्लम देने वाला है, वो ही घर का वास्तु व्यक्ति अपना उसी तरीके से उसका हो जाता है। किस तरीके से हो सकता है? सामान गलत डायरेक्शन में रख दिया जाए, है ना? और वो वास्तु घर के अंदर बहुत तरीके से होता है। रिलेशन है, कौन रिलेशन कहाँ पे सो रहा है, किस कमरे के अंदर सो रहा है, कौन से डायरेक्शन में क्या कलर है, कौन सा सामान, कौन सा ऑब्जेक्ट। घर में सुई भी लाते हो, वो भी घर के वास्तु को आपका तो इन्फ्लुएंस करता है। घर में कैंची लाए हो, कौन सी डायरेक्शन में रखी है, कौन से कलर की चीज लाए हो, कौन सी शेप की चीज लाए हो। यू पुट इट अनकॉन्शियसली एनीवेयर, but every item, every symbol, every color, every object, every activity you place in your house, it will affect the vastu of that house negatively or positively. Okay.
देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताता हूँ। जब किसी व्यक्ति की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, और वो जो दशा है उसके लिए, जीवन के लिए खराब है, अब उसको खराब रिजल्ट मिल रहे हैं। मान लो किसी की शनि की दशा चल रही है। शनि बहुतों की जन्म पत्री में बहुत अच्छा होता है, लोग डरा के रखते हैं। प्लानेट को किस व्यक्ति के लिए कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। कोई प्लानेट अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। कोई घर अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है कुंडली का। हर प्लानेट एक व्यक्ति को राजा बनाता है, दूसरे को परेशानी में डाल सकता है। पर मैं बोलता हूँ कि किसी की शनि की दशा है, उसकी कुंडली के लिए शनि अच्छा नहीं है। तो अब ये बताइए, क्या शनि ऊपर से आएंगे उस व्यक्ति को परेशान करने के लिए? कोई मुझे बताए कि शनि की दशा आएगी, अब मान लो उसको धन की हानि करानी है, या उसको बीमार करना है, उस दशा के अंदर उस प्लानेट का ये कार्यकत्व है उसकी कुंडली के हिसाब से, कि जो रिजल्ट देगा। मान लो वो 8/12 से संबंध बना रहा है, या 6-8/12 से बना रहा है बीमारी के लिए, है ना, या बिजनेस लॉस के लिए 8/12 से बना रहा है। कोई भी कोई भी, है ना, या वो 6-7 और मुकदमेबाजी का बना रहा है, कुछ भी बना सकता है। तो क्या बताइए, शनि शनि प्लानेट क्या जोडिएक से जमीन पे आएंगे उसको परेशान करने के लिए? कोई मुझे बताए। सर वो उनके घर में सामान पड़ा होगा तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम आ सकती है। शनि का सामान जैसे लोहे का ठीक है, सामान ठीक है, हो। आपको पता है तो ठीक है, आपको थोड़ा पता है तो ठीक है, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिनको पता नहीं है, जिन्होंने एस्ट्रो वास्तु का थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उसको थोड़ा आइडिया होगा। या जिसने मेरा पिछला वाला सेशन किया है, वो थोड़ा होल्ड रखे। पर देखिए, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, कोई भी प्लानट जोडियक के अंदर, उसकी कुंडली में वो कहाँ बैठा है, किन भावों का स्वामी है, किन प्लानेट से वो संबंध बना रहा है, किन के साथ वो कंजंक्ट है, उसके हिसाब से वो अच्छा बुरा रिजल्ट देगा। पर प्लानेट स्वयं तो नीचे आएगा नहीं उसको परेशान करने के लिए या रिवार्ड करने के लिए। जितने भी प्लानेट हैं हमारे, हर प्लानेट किसी न किसी जीव धातु और मूल को सिग्निफाई करता है। जीव मतलब लिविंग बींग। हर प्लानेट किसी न किसी लिविंग बींग को सिग्निफाई करेगा। मनुष्य के रिलेशन में बात करेंगे तो माता है, जैसे चंद्रमा है, मदर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके। मार्स है, आपके छोटे भाई को रिप्रेजेंट करेगा। जुपिटर है, बड़े भाई को। शुक्र है, आपके स्पाउस को। तो हर प्लानेट किसी ना किसी रिलेशन को, हर प्लानेट किसी ना किसी धातु को रिप्रेजेंट करता है। दुनिया में जो कुछ है, हर हर चीज इज गवर्न बाई प्लैनेट्स। धातु को जब मैं बोलता हूँ, जो पृथ्वी के गर्भ से जो प्राप्त होता है, जिसको व्यक्ति नहीं बनाता है, जैसे कि ब्रास, जैसे कि आपका गोल्ड है, सिल्वर है, निकेल है, कॉपर है, आयरन है, ये ओर के फॉर्म में मिलते हैं, पर मिलते तो धरती के गर्भ से ही हैं। ये सारे मेटल भी प्लानिट के द्वारा कंट्रोल्ड है। फिर आप लोग घर में खाना खाते हो, गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, मसाले डालते हैं सब्जियों में, धनिया डालते हैं, हल्दी डालते हैं। ये सारी ग्रोसरी भी प्लानिट के द्वारा कंट्रोल्ड है। जैसे हल्दी बोलोगे तो जुपिटर कंट्रोल करेगी, ग्रेन को बोलोगे तो मरकरी, दाल जो 2 भागों में बढ़ जाती है, मरकरी रिप्रेजेंट करेगा। तो हर ग्रेन को भी ये जो है, कोई ना कोई प्लानिट गवर्न करता है। हर रंग, एवरी कलर, अगर आपने हरा रंग पहना हुआ है, इट मीन्स यू आर गेटिंग मोर एनर्जी फ्रॉम प्लानिट मर्क्यूरी। आप हरे रंग की लौकी खा रहे हो, तो कौन सा प्लानेट अभी आपने एनर्जी प्राप्त करी है? मर्क्यूरी बुध। की। मर्क्यूरी की। जाने अनजाने, जिस व्यक्ति की जो दशा चल रही होती है, आप पाओगे उसका स्वभाव, उसको बोलचाल का तरीका, उसका काम करने का तरीका उस प्लानेट की तरह हो जाता है। राहु की दशा चलेगी, व्यक्ति कंफ्यूज दिखाई देगा, नहाना कम कर देगा, थोड़ा सा, थोड़ा उसकी इलेक्ट्रॉनिक के आइटम खराब होने शुरू हो जाते हैं। शनि की दशा जिस व्यक्ति की चलेगी, आप देख के समझ जाओ कि यार ये तो बड़ा, एकदम से थोड़ा बूढ़ा बूढ़ा सा, आप कहते हो ना, ये तो बड़ा बूढ़ा बूढ़ा सा लगने लगा। ठीक है। थोड़ा झुक के चलना शुरू कर देगा। मरकुरी की दशा में एकदम से वो थोड़ा यंगर लुक आ जाता है, थोड़ा हंसी मजाक करने लगता है।
व्यक्ति का सोचना, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति खरीदता भी वही चीज है। जैसे शनि की दशा चलेगी, आप पाओगे कि आपको नीले रंग की चीजें पसंद आ रही है, चाहे वो अच्छा रिजल्ट दे रहा हो चाहे खराब दे रहा हो, वो एक अलग चीज है। बट you will start liking more and more, and you will start buying more and more the things which are governed by the planet Saturn planet। और वो ही नाते रिश्तेदार आपके सराउंडिंग में आ जाएंगे और उन्हीं के साथ आपके कनेक्शन बढ़ जाएंगे, बिकॉज द प्लानेट इज गिविंग यू द एनर्जी फ्रॉम इट्स जीव, फ्रॉम इट्स धातु एंड फ्रॉम इट्स मूल। ओके, हैव यू अंडरस्टूड इट? तो हमको पता है कि अब ये व्यक्ति परेशान हो रहा है, तो इसको परेशान करने वाली कौन सी चीजें हैं, और वो प्लानेट घर के कौन से डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा है जहां पे उसने अपनी ये चीजें रख के आपको परेशान कर रहा हो। अगर हम उन चीजों को अकॉर्डिंगली थोड़ा रिनोवेट करें, थोड़ा मेक एंड शिफ्ट कर दें, थोड़ा अपनी हमारा जो हमारा जो डेली डेली क्रियाएं हैं उसके अंदर हम थोड़ा चेंजेस ला दें, हम हम नेचुरली अपनी अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा सकारात्मक बना सकते हैं, जस्ट बाई अवर बिहेवियर, अवर थॉट, अवर क्लोथ, एंड सम एक्सेसरी वी वियर, एंड सम अरेंजमेंट इन अवर हाउस। उसके अलावा वो सब तो चीज अलग है कि कौन सा प्लानेट किसको देख रहा है, कौन सा हाउस में इम्पैक्ट डाल रहा है, किन चीजों को मूव करना है, शरीर पे क्या चीज धारण करनी है, शरीर पे कौन से कलर की क्या खास चीज लगानी है, कौन से वस्त्र या कौन सी एक्सेसरी बॉडी के किस पार्ट पे लगाएं। इसके द्वारा हम बहुत सारी नकारात्मकता से बच सकते हैं, या नेगेटिव जो रिजल्ट आने वाले हैं उससे बच सकते हैं। एक और मोस्ट पावरफुल थिंग है एस्ट्रो वास्तु की। हाँ अर्चना जी क्या कहती हैं? देखिए मैं बाद में सर सबसे क्वेश्चन आंसर लूंगा, अभी अर्चना जी आपका क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, पर इसके बाद में क्वेश्चन सेशन के बाद लूंगा। ज्यादा जी लंबा सेशन नहीं चलाऊंगा आज, क्योंकि मैंने आज आपको समरी करके सारी चीजें बताने की कोशिश की है, क्योंकि एक सर, घंटे में राधे क्या राधे। बता पाऊंगा। हाँ राधे राधे जी। हाँ, सर एक्चुअली जो आपने कहा कि हर हॉरोस्कोप में और हर जगह वास्तु और जो ग्रह है एक साथ मर्ज होता है, मर्ज नहीं, एक मर्ज दूसरे का पूरक होता है। आप पूरा जैसे आपकी कुंडली हाँ देख के ही पता लगना शुरू हो जाता है कि व्यक्ति। हाँ, बिल्कुल ठीक जी, बोला। जब जैसे जिसकी कुंडली नहीं है सर, वो हाँ, कैसे वो एनालिसिस कर पाएगा? अरे प्रश्न कुंडली बना सकते हैं उसकी। अरे कुंडली प्रेजेंट नहीं है है, जी। देखिए आप कोई बाजार से सामान खरीद के लाएंगे, जी अब उसके ऊपर आइटम कोड नहीं चिपका हुआ, तो क्या वो सामान सामान नहीं है? आइटम कोड ही तो नहीं है उसमें। अब जी कोई व्यक्ति अगर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, पर अर्चना जी प्लानेट तो काम कर रहे हैं ना कुंडली के हिसाब से। जी अब आपका ये क्वेश्चन जेन्युइन है कि हम उसकी एनालिसिस कैसे करें, ये आपका जी क्वेश्चन जेन्युइन है। प्रश्न कुंडली से 100% क्वेश्चन सही आता है। क्यों आता है मैं आपको बताऊं। प्रश्न जब आपके पास कोई आएगा, कुछ प्रॉब्लम लेके आएगा ना भाई एस्ट्रोलॉजर में, जी वैसे जब देखो जब कोई कमा रहा है खा रहा है मजे कर रहा है, जब तो कम कम लोग आएंगे ना। जब भी जी आते हैं कि शादी नहीं हो रही, तलाक हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही, नौकरी छूट गई, बिजनेस में लॉस है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही लेके आते हैं भाई। डॉक्टर और ज्योतिष के बाद तो लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम ही लेके जाते हैं ना। जी ठीक है, तो वो जो प्रॉब्लम लेके आया है, और जब उसके दिमाग में ये विचार आता है कि जैसे वो कहता है मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, उसकी माँ के दिमाग में बार बार ये बात आ रही है मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, तो इसको कहते हैं प्रश्न का पैदा होना। जैसे बच्चा पैदा होता है ऐसे ही प्रश्न पैदा होता है दिमाग में। इसे कहते हैं कंसेप्शन ऑफ थॉट। आपके दिमाग में तरह तरह के थॉट होते हैं, तो हर विचार पैदा हो रहा है। जो विचार पैदा हो रहा है उस विचार की कुंडली बना सकते हो। ओके उस विचार की जो कुंडली बनेगी वो आपको 100% सही रिजल्ट देगी। 100%। प्रमोशन कब होगा? कर्ता ने उसकी कुंडली बनाई उसी टाइम की, और वो उस टाइम के जो प्लानेटरी पोजीशंस हैं, उस टाइम का जो गोचर है, वो साफ साफ आपको रिजल्ट बताएगा कि भाई इसका प्रमोशन होगा या नहीं।
तो ये तो देखो नॉर्मल ज्योतिष वाली बात हो गई। जी एस्ट्रो वास्तु इससे 2 स्टेप आगे चला जाता है। वो ये भी देख पाएगा एस्ट्रो वास्तु वाला कि भाई इसकी नौकरी तो लग रही है और योग भी चल रहे हैं इसकी तो नौकरी के, पर इसकी नौकरी लग नहीं पा रही बिकॉज जो प्लानेट की अभी इसकी प्रश्न कुंडली से आप दशा भुक्ति अंतरा भी निकाल सकते हो। जी तो जी, अंततः। जो इसकी करंट दशाएं चल रही है, जो इसकी नौकरी लगवाएगा, नौकरी लगने के लिए 2 6 10 वाले प्लानेट चाहिए होते हैं। ओके। क्योंकि दूसरा घर धन का है, छठा घर नौकरी का है, 10वां घर प्रोफेशन मान सम्मान का है। तो 2 6 10 के 11 की दशा तो इसकी चल रही है। तो एक ज्योतिष तो ये कहेगा भी दशा चल रही है लग जाएगी, बा कहेगी लग तो नहीं रही, आप कह रहे हो लग जाएगी, लग तो नहीं रही। तो ये जो दशा चल रही है, क्या ये किसी प्लानेट के द्वारा रोका जा रहा है? क्या इसके ऊपर कोई ईविल एस्पेक्ट पड़ रही है? या फिर जो दशाएं चल रही है, क्या वो उसके 10वें घर के ऊपर ही ईविल एस्पेक्ट डाल रही है? 180 डिग्री की एस्पेक्ट ही अगर 10वें घर पे डल गई तो कितना भी सिर पटक ले नौकरी नहीं लगेगी। वहां पे हम ओके। उसको इमीडिएट सॉल्यूशन दे सकते हैं कि जो प्लानेट उसके ऑब्स्टेकल पैदा कर रहे हैं, जी या फिर 180 डिग्री की जो हिट है होती है वो कहते हैं वो तो ऐसा है जैसे जड़ पे मट्ठा डालना। 90 डिग्री के आसपास डाल लिए तो ऑब्स्टेकल है, बाधा आ रही है। 180 डिग्री जड़ पे मट्ठा, तो उसको 10वें घर का रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। और द मोस्ट पॉजिटिव थिंग फ्रॉम एस्ट्रो वास्तु इज, आप बहुत सिंपल तरीके से इसको टैकल कर सकते हो एंड द पर्सन कैन गेट द नौकरी। हैव यू ऑल? नॉर्मली सर। हाँ, जी। सब लोग समझ न- गए अर्चना जी के क्वेश्चन को? मैंने डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि ये सब लोगों के लिए रेलिवेंट है। सर, एक हम आप नॉर्मल क्वेश्चन है, सबके लिए ही होगा। अब मैं बाद में ले लूंगा अर्चना जी, अगर ना पूरा कर लूँ। अभी बाकी क्वेश्चन मैं बाद में ले लूंगा। जी। नोट करके रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक सर। देखिए, अभी आपने कहा कि वास्तु और एस्ट्रो ग्रह बंधे हुए हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, और ये मेरे साथ हुआ था। मेरे जानने वाले भी हैं, दिल्ली के अच्छे खासे बड़े आदमी हैं। वो बाहर जा रहे थे तो वो नोएडा में मकान ले रहे थे। तो नोएडा में एक बहुत पॉश एरिया के अंदर एक टावर है, उसमें एक फ्लोर पे 2 ही फ्लैट है, आमने और सामने। उसके उसके जो वाइफ है वो काफी बीमार रहती है। ही रैंग मी सेइंग कि सुनील, मेरे तो साथ के हैं तो मुझे सुनील ही कहते हैं, कि सुनील वहाँ मैं घर ले रहा हूँ और तू जरा अच्छे से देख ले, मेरी वाइफ बीमार है, बढ़िया सा मकान होना चाहिए। मतलब उसकी हेल्थ के लिए, उसके हेल्थ के एंगल से मुझे मकान पसंद करके बता दे। तो मेरा फ्रेंड तो है ही वो। मैं उसको मकान, 2 फ्लैट आमने सामने थे, एक फ्लैट मैंने उसको पसंद कर बताया, मैंने कहा ये ले लो। अच्छा, वो 1.5 लाख रुपए महीने का या 1.25 लाख, ऐसी काफी महंगा मकान था। जी मैंने कहा ये मकान ले लीजिए, क्योंकि बीमारी की दृष्टि से और लेडी के लिए साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट अच्छा होना बहुत आवश्यक है। किचन की डायरेक्शन बहुत आवश्यक है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का सही होना बहुत आवश्यक है ना। साउथ वेस्ट, तो मैंने जो भी हेल्थ से रिलेटेड जोन थे उनको देखा, घर घर की दिशा, मेन द्वार भी देखा। एंड देन आई, मैंने कहा कि भाई ये वाला मकान ले लो, विदाउट एनी सेकंड थॉट, बहुत अच्छा मकान है, क्योंकि मुझे पता था उसकी वाइफ बहुत बीमार है। एंड आई केम बैक, और 2 दिन बाद मैंने उसको फोन किया भाई। नहीं, उसका फोन नहीं आया 4 5 दिन। मैं उसको फोन करता हूँ फिर, मैंने कहा भाई क्या हुआ, शिफ्ट कर गए? बोले हाँ है, तुमने बताया तो था वो मकान। मैं उससे मिलने, उसके ओनर से, उसका ओनर वहाँ रहता था गाजियाबाद, कहता मैं गाजियाबाद गया तो वो बोले कि मैं अगले साल में उस मकान में मूव करूंगा। तो मैंने सोचा अगले साल ये फिर मूव करेंगे, मैं इतना सारा सामान लेके यहाँ आऊंगा, एक ही साल रह पाऊंगा, फिर वो मकान मुझे बदलना पड़ेगा। तो सामने वाला खाली था, मैंने वो ले लिया। अरे मैं कह रहा, मैं तुम्हें फोन लगाया तो पता नहीं लगा, मुझे तो नहीं पता लगा। तो वो सामने वाला, उसने मकान ले लिया। सामने वाला मिरर इमेज था, बिल्कुल उल्टा था।
हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल उल्टा था। किचन गलत, टॉयलेट गलत, एन दोष, सारे दोष उसके अंदर। तो क्या हुआ, दशा भुगती वाइफ की उसे वहीं खींच के ले गई, उसी मकान में खींच के ले गई जो कि उसकी कुंडली में चल रहा था। ओके। ये तो मैंने आपको एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई हिट थ्योरी के बारे में, कि जब प्लैनेट की दशाएं चलती हैं तो उन प्लैनेट के ऊपर कोई नकारात्मक हिट पड़ के उसको कार्य करने से रोक देती है, या हाउस के ऊपर वो आस्पेक्ट डालती हैं तो उस दिशाओं में उस प्लैनेट के समान के माध्यम से उसके काम को होने से वो रोक देते हैं। दूसरी चीज है कि कई बार प्लैनेट की अच्छी दशा चल रही है, जैसे मान लो संतान एक्सपेक्ट कर रहा है आपकी, 2 5 11 की दशा चल रही है पर वो इतने बलशाली नहीं है ग्रह। आप देख रहे हो कि 2 5 11 की दशा है, दूसरा 5वां अगर संतान का होता है, दूसरा वंश वृद्धि का, 11वां इच्छा पूर्ति का। तो 2 5 11 के प्लानेट संतान देने के लिए संतान देने के पात्र हैं, मतलब संतान देते हुए जाते हैं, पर वो बल बल नहीं है उनके अंदर। जब बल नहीं है, बलहीन है, तो फिर रिजल्ट कैसे आए? बलहीन है तो रिजल्ट दे नहीं पाते। यहाँ पे हम उन प्लानेट को अगर बल दे दें, इसको एक्टिवेशन हाउस कहते हैं। तो देखिए, ग्रह तो बैठा रिजल्ट देने के लिए, पर अपनी, क्योंकि उसको बल प्राप्त नहीं है कुंडली में, वो अपना रिजल्ट वो बहुत अच्छा दे नहीं पा रहा है। अगर हम हाउस को एक्टिवेट कर दें, उसके 5वें संतान वाले घर को एक्टिवेट कर दें, या 2 5 11 के कॉम्बिनेशन को एक्टिव कर दें, उन प्लानेट के माध्यम से, जो प्लानेट उसको संतान देने वाले हैं, तो उसमें भी बहुत चमत्कारी रिजल्ट प्राप्त होता है। देखिए, इसमें मुझे आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इसके अंदर ना केपी की कुंडलियां चलती हैं। अब ये वाला भाव चले चार्ट देखो, चंद्रमा कहाँ बैठा है इसमें, कौन से घर में बैठा है? 7वें। 7th हाउस, 7वें घर में। नहीं, ये भाव चले चार्ट देखिए, भाव चले हाँ जी। इसमें सर छठे 8th हाउस, छठे छ- छठे घर पे। छठे घर में बैठा है। नॉर्मल नॉर्मली मैं आप लोगों से बोलूंगा तो आप कहोगे जब चंद्रमा की दशा चलेगी तो चंद्रमा, क्योंकि छठे घर में बैठा है तो छठे घर का रिजल्ट, और क्योंकि ये तीसरे घर का लॉर्ड है तो तीसरे घर का रिजल्ट, तो 3 और 6 का रिजल्ट देगा। मतलब उसके कोई कमीशन का काम करता होगा, शॉर्ट ट्रेवलिंग का काम करता होगा, किसी पब्लिकेशन का काम करता होगा, है ना, कोई छोटे भाई से संबंधित, या छठा घर जो भी है, लोन लेने का भी हो सकता है, कंपटीशन में बैठने का। तो मतलब 3 और 6 के रिजल्ट देगा। अधिकतर लोग यही बोलोगे ना, जिनको केपी नहीं आती वो तो यही बोलेगा ना। हाँ। ये सुन लो। हाँ। यस सर। किशोर जी, किशोर जी बंद कर लीजिए, अपना माइक बंद कर लीजिए। किशोर जी, किशोर जी अपना माइक बंद कर लें। ठीक है। परंतु केपी के अंदर क्या होता है कि कोई भी प्लानेट अपनी दशा भुक्ति अंतरा में जो मुख्य रूप से रिजल्ट देता है वो अपने नक्षत्र के देता है। तो यहाँ पे देखिए चंद्रमा है, चंद्रमा के आगे नक्षत्र लॉर्ड क्या लिखा हुआ है, जहाँ मेरा कर्सर है, ये देखिए, तीस हो रहा है सर। देखिए ये प्लानेट है, मरकरी लिखा है, मरकरी लिखा हुआ दिख रहा है। नीचे देखो, नहीं, अरे ये नहीं दिख रहा आपको मून?
हाँ, मून तो दिख रहा है सर। हाँ चलो, मून मून के विश्व आगे दिखा चलो। है। मून के आगे स्टार लॉर्ड के नीचे देखो, मून वाली लाइन में क्या लिखा है? मरकरी। मरकरी। इसका मतलब है चंद्रमा इस व्यक्ति का मरकरी के नक्षत्र में। ओके। केबी के अनुसार कोई भी प्लानेट अपने पीरियड में नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट प्रमुखता से देता है। अब चंद्रमा अच्छा। का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मरकरी। बैठा कहाँ है? कसपल चार्ट में 12 में। 12। लॉर्ड कहाँ का है? दूसरे का। लॉर्ड कहाँ का है? 5 का। तो चंद्रमा की जब दशा चलेगी, तो ऐसा नहीं है कि चंद्रमा अपने रिजल्ट नहीं देगा। लेवल 2 और लेवल 4 पे अपने भी रिजल्ट देगा, पर प्रमुख रूप से प्रबलता के साथ ये मर्क्यूरी के रिजल्ट देगा। तो दूसरा घर धन, पांचवा घर संतान। स्पेकुलेशन, शेयर बिजनेस, क्रिएटिविटी, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, है ना, है ना, इस तरह की चीजें। और 11वां घर उसकी इच्छा की पूर्ति। तो वो 5वें घर के माध्यम से इसको धन लाभ करा रहा है। इसको चंद्रमा की दशा चलेगी तो इसको धन लाभ होना, ये तय है। ये बिल्कुल तय है कि चंद्रमा की दशा चलेगी तो इस बंदे को धन का लाभ होगा, क्योंकि दूसरा और 11वां घर एक्टिवेट कर रहा है। 5वां घर भी आ रहा है, तो हो सकता है ये शेयर से बहुत पैसा कमा सकता है, ट्रेडिंग से बहुत पैसा कमा सकता है। कोई क्रिएटिविटी, कंटेंट राइटिंग, कोई ऐसी चीजों से पैसा कमा सकता है। हो सकता है कोई स्पोर्ट्स मैन हो तो वो अपने स्पोर्ट्स से पैसा कमाएगा। मतलब 5वें घर के कार्यकर्ता से वो बहुत पैसा कमा सकता है, परंतु वो उतना पैसा नहीं कमा पा रहा है जितना कि हमें कमाते हुए उसको देखना चाह रहे हैं, या जितनी उसकी एक्सपेक्टेशन है। तो हम इसके दूसरे घर को और 11वें घर को, स्पेशली दूसरे घर को हम इसके एक्टिवेट कर सकते हैं नक्षत्र लॉर्ड के माध्यम से। और यहाँ पे जो दिशाएं पड़ रही हैं, तीसरी मतलब मिथुन राशि। तो बुध को एक्टिवेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो मैं इसके घर के अंदर मैं कुछ सामानों को मेक एंड शिफ्ट करूं, और बुध के सामान को एक खास डायरेक्शन में रखूं कि इसका दूसरा घर एक्टिव हो जाए। और मैं इसको उसके उसके जीवनचर्या में भी उसके चेंजेस लाके उसके मरकरी को पावर दे सकता हूँ। मरकरी के मरकरी में थोड़े ग्रीन कलर के कपड़े पहने, बुध के बारे में सोचे, है ना। बुध वाले विचार, है ना। बुध है मतलब जैसे उसकी सिस्टर है, उसके साथ अच्छे संबंध, है ना। तो इस तरह की चीजें बुध को हम, बुध के बारे में थॉट भी, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू बुध, जितना वो बुध का ध्यान लगाएगा उतना ही बुध से वो कनेक्ट होगा, उतनी ही उसकी एनर्जी वो प्राप्त करेगा। और हाउस के अंदर भी हम वो खास डायरेक्शन में खास प्लानेट का सामान रख के उसके घर को एक्टिवेट कर सकते हैं। व्हेन वी डू दिस पर्सन विल स्टार्ट गेटिंग good amount of money, because the dasha is supporting, and we have also activated those houses which gives money। ठीक है। तो, ओके। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं इसकी, कि हम प्लानेट को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, हम घर को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, एक्टिवेशन टेक्निक कराती है। हम नकारात्मक दृष्टियों को होल्ड कर सकते हैं, किसी के रुके हुए काम, या कोई कोई किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, कुछ भी है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है जो हम इसके माध्यम से हम दूर करते हैं। और ऐसी प्रॉब्लम है, देखिए, एक व्यक्ति थे यूके के अंदर, और उनका फोन आया कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया है कि आपने फ्रॉड करा बैंक के अंदर। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे 25 दिन हो गए, बैंक मैनेजर भी प्रॉब्लम कर रहा है, उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, पुलिस का आता है, मैं आई एम, मतलब मेंटली आई एम वेरी
मतलब बहुत ही डिस्टर्ब्ड हूँ, कोई सॉल्यूशन बताओ। ओके, तो उनको सॉल्यूशन बताया, ठीक है। वो पता लग रहा था उनका फ्रॉड में फंसने वाले जो कॉम्बिनेशन है। आई एडवाइज हिम समथिंग टू टाई सम येलो थ्रेड ऑन हिज राइट, क्योंकि बृहस्पति की ऐसी दृष्टियां पड़ रही थी जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। ही इमीडिएटली वेंट टू अ टेम्पल, पंडित जी से उन्होंने वो येलो थ्रेड अपने राइट रिस्ट में बंधवाया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने व्हाट्सअप करी फोटो कि देखो मैंने ये थ्रेड बंधवा लिया है। एंड विल यू बिलीव, नेक्स्ट डे उसका दिमाग खुद का ही कैसे परिवर्तित हुआ। उसने एक मेल वहां के प्राइम मिनिस्टर यूके को लिख दी, वहां के होम मिनिस्टर को लिख दी कि आई एम अननेसेसरीली बीइंग हैरास्ड, है ना, मैंने कोई फ्रॉड नहीं करा, ये नहीं करा है, और मुझको ये पता नहीं क्यों परेशान कर रहे हैं। कोई पता लगा एक जब ये बैंक मैनेजर का फोन आ गया कि आपने क्यों ये एस्केलेट कर दिया, अब तो समझ गए थे कोई और व्यक्ति है वो। एंड वी आर वेरी टेरिबली सॉरी कि आपको हमने किसी गलत फहमी की वजह से परेशान कर दिया। हरासमेंट कर रहे हैं। तो क्या है, ये थॉट उसके दिमाग में रुका हुआ था। कौन रोका हुआ था? एक प्लानेट नहीं रोका हुआ था। वो यूके वाला, मैंने अमेरिका वाला एग्जाम्पल दिया, उसका मेल क्यों नहीं आ रहा था? वो होल्ड किया हुआ था। तो दोनों इसको ये जगह इन कह चीजों सकते को हैं, रिलीज किया है, हाँ? क्या बोल रहे हो? तो इसको ये कह सकते, सर बोल दोनों रहे हैं ही आप। जगह पे, जी। दोनों ही पे जगह पे वी कैन सी कि इसकी जो प्रॉब्लम है क्रिएट कौन कर रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो एक तो इसका फायदा ये है कि मान लो यंग जनरेशन भी है ना, हर आदमी तो पूजा पाठ या मंत्र वंत्र नहीं पढ़ना चाहता, है ना, हाँ। माना है ना, बहाना बनाने लगते हैं और बड़े कठिन भी हो जाते हैं। ये चीजें ऐसी हैं, चाहे तो 5 साल का बच्चा हो या 80 साल का कोई, 80 तो मतलब ओल्ड मैन हो या यंग हो, क्योंकि वो चीजें तो इसमें बड़ी कंटेम्परेरी हैं, बड़ी फैशनेबल टाइप भी है। टैटू बनवा दो, ठीक है, और बच्चा फैशनेबल है, इस कलर की टी शर्ट पहनो या ये एक्सेसरी पहनो, या घर के अंदर, तो जो भी इसके अंदर चेंजेस होते हैं वो आप अपने जीव धातु और मूल के माध्यम से कर सकते हो और खुद ही कर सकते हो। इसमें आपको ये नहीं है कि मैंने मंत्र गलत पढ़ दिया या मैं कहीं पढ़वाऊं, इफ और यू आर डिपेंडेंट ऑन उस पंडित जी या जो भी है। दूसरा, रिजल्ट इमीडिएट आता है, क्योंकि जो आपने प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के लेके आया, उस प्रॉब्लम को आपने समझा कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उसी का आपने सॉल्यूशन दिया। और वो सॉल्यूशन अगर आपने सही पकड़ा है तो बहुत एक्यूरेटली बहुत फास्ट काम करता है। मैंने आज आपको जो समझाने की कोशिश की है सब प्रैक्टिकली करिए, मैंने आपको ज्यादा आज वैसे पढ़ाने की कोशिश नहीं की है। व्हाट आई हैव टोल्ड यू टुडे इज द प्रैक्टिकल एंगल ऑफ द एस्ट्रो वास्तु एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। कितनी भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो, कितने भी चैंपियन बन जाओ, सारी घटना सही से बता दो, क्लाइंट तो यही कहेगा ना कि बताओ करूँ क्या, मैं कैसे बेटरमेंट कैसे करूँ, ये पूछेगा ना। जी। तो अगर हम सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं तो फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर सारी चीज बता दे और गोली ना दे, आपको दवाई ना दे ऐसी जो काम करे, तो फिर फायदा नहीं होगा ना। तो जी। ये जो सॉल्यूशन है, दे वर्क वेरी फास्ट, वेरी फ्रूटफुल। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ये जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो उस बिल्डिंग का एनवायरनमेंट, क्योंकि कंप्लीट बिल्डिंग इज कंट्रोल्ड बाय द प्लैनेट्स। जो 45 देवता है वो तो कंट्रोल करते ही हैं 45 एनर्जी फील्ड पर, बिल्डिंग की 8 दिशाएं, अष्ट दिशाएं प्लैनेट के द्वारा ही गवर्न है। तो घर का अरेंजमेंट, घर की दिशाएं, और हम अपना रहन सहन, और वो प्लानेट को हटाने के लिए, मूव करने के लिए क्या हमने करना पड़ता है, वो हम सीधे इसमें समझेंगे कि कौन से प्लानेट की कौन सी धातुएं हैं, कौन से रिलेशन है, कौन सी पोजीशन में कौन सी चीजों को कहाँ शिफ्ट करना है, किसको करना है, कब करना है, कब से कब तक करना है। और इसके अलावा क्योंकि हम इसमें दशा भुक्ति अंतरा के लिए ये उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे और उसका सॉल्यूशन देंगे, तो हमको ये नॉलेज बहुत जरूरी है कि जब प्लानेट की दशा चल रही है तो वो रिजल्ट क्या देगा।
वो किस भाव का लॉर्ड है, कहाँ बैठा है, वो किस प्लानेट के साथ कंजंक्ट है, वो किन प्लानेट का लॉर्ड है। कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है। तो ये सब भी हम इसमें समझेंगे। शुरू में हम ये समझेंगे कि प्लानेट की दशाएं चलेंगी तो वो कहाँ के रिजल्ट देंगे। कंजंक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और चीज हम इसमें महत्वपूर्ण समझेंगे, जैसे मैंने बोला कि बिजनेसमैन है, 8/12 की दशा चल रही है प्लानेट की, तो उसको काफी बिजनेस लॉस हो सकता है। अब वो कहता है जी मुझे तो कुछ और आता नहीं, मैं तो यही है यही कर सकता हूँ। अब मैं तो 55 साल का हो गया, मैं क्या चेंज करूंगा, मैं तो भैया अब यही करूंगा। अब बताओ। तो हम उसको, वी कैन टेल कि जो 8/12 की उसकी नकारात्मकता है उसको हार्मोनाइज कैसे करें, उसको सकारात्मकता में कैसे बदलें, वो अपने कर्मा को यूनिवर्स के साथ अलाइन कैसे करें। देखिए, यूनिवर्स आपसे कुछ कह रहा है ये करो, आप कह रहे हो मैं ये कर रहा हूँ, तो यूनिवर्स के आगे आप कुछ भी नहीं हो। जैसे एक नदी बह रही है, नदी के बहाव में आप स्विमिंग कर रहे हो तो बहुत बढ़िया स्विमिंग कर जाओगे, काफी लंबी दूरी तक निकल जाओगे। पर नदी जा रही है ईस्ट टू वेस्ट, आप कहोगे नहीं तो मैं तो वेस्ट से ईस्ट तैरूंगा। कितने भी हाथ पैर मार लो, 8-10 मीटर जाओगे, एक बहाव आएगा, जहां से स्टार्ट हुआ था उससे भी पीछे धकेल देगी धारा। इफ यू स्विम along द स्ट्रीम ऑफ द रिवर यू विल गो फार। तो अपने काम को पूरी तरह चेंज ना करके भी हम अपनी दिनचर्या को और अपनी कार्यशैली को इस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं कि जो हाउसेस की नकारात्मकता मिल रही है वो सकारात्मकता में बदल जाए। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, क्वांटम थ्योरी फिजिक्स जिनसे पढ़ी हो या गीता हम लोगों ने पढ़ी है, आत्मा, जी। आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है, मतलब, है ना भिगा सकते हो ना काट सकते हो, मतलब किसी भी एनर्जी को, वी कैन नॉट क्रिएट एनी एनर्जी, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनी एनर्जी, बट वी कैन ट्रांसफॉर्म वन एनर्जी टू अनदर। ये हम कर सकते हैं बस। तो उस घर की जो नकारात्मकता है, हर घर की एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जैसे 12वें घर की डिफॉल्ट वैल्यू हानि है, छठे घर की डिफॉल्ट वैल्यू किसी व्यक्ति के लिए रोग रिपु और ऋण है। मतलब छठा घर रोग देगा, रिपु मतलब शत्रुता देगा, और मुकदमेबाजी देगा, ऋण मतलब लोन देगा। अब इन तीनों चीजों को हम सकारात्मकता में कैसे बदल दें। ये तो नकारात्मकता है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट यू कैन अलाइन योर लाइफ सच अ वे कि नेगेटिव एनर्जी ऑफ द हाउस नंबर 6 बिकम्स पॉजिटिव फॉर यू, फॉर द इंडिविजुअल। ऐसी 8वां घर दुर्घटना देता है, डिफेम देता है ना। 8वें घर के अंदर बहुत मिजरीज आती हैं, ऑब्स्टेकल आते हैं। 8वें घर की भी इन सारी चीजों को कैसे हम सकारात्मकता में बदल सकते हैं, तो ये भी इस कोर्स के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो काफी कुछ हम लोग सीखेंगे। मेनली ये कोर्स है सॉल्यूशन ड्रिवन, और सॉल्यूशन ड्रिवन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से ग्रह कुंडली डेलिनेट करते हो कि कौन से ग्रह कौन अपनी दशा भुक्ति अंतरा में कहाँ के रिजल्ट देंगे। अच्छे देंगे, अच्छा नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे उसको एनहांस कर सकते हैं। बुरे देंगे तो कैसे हम देख सकते हैं कि ये बुरा क्यों दे रहे हैं, और हम उसको अपनी तरफ से सॉल्यूशन देके उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया था। और ये सब कोर्स हमारा शुरू होगा, जो मैंने आपको बताया था शुरू में दिखाया था, 17 तारीख से होगा। 19.5 फीस है, 14 तारीख तक 18,500 रहेगी, जो 14 तक एडमिशन लेगा। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। सर, जैसे आपने कहा छठे घर का रोग का हाँ। कारक माना जाता है, तो हाँ। जो नॉर्मली रोग लोन और अगर इस तरह के है तो मतलब कहीं ना कहीं इसका छठा घर हाँ। पीड़ित है। छठा देखिए, कुंडली देखना एक आर्ट है।
छठा जी। घर, तो ये तीनों इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। पर छठा ही अच्छा। घर कंपटीशन का भी है। ओके। छठे ही घर से लोग बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं, कंपटीशन में सेलेक्ट होते हैं, मिनिस्ट्रियल पोस्ट मिलती हैं। छठा ही घर नौकरी का भी है। जैसे 12वां घर है, 12वां घर हानि का है डिफॉल्ट वैल्यू, और वो विदेश का भी है। और 12वां घर हानि का भी है तो इन्वेस्टमेंट का भी है। 12वां घर अस्पताल का भी है। तो उस व्यक्ति के लिए वो किस दिशा में एक्टिवेट हो रहा है। कई बार होता है कि व्यक्ति उस घर अगर यूटिलाइज नहीं करता है तो डिफॉल्ट वैल्यू लग जाती अच्छा। है ना। तो फिर हमें कुछ चीजें करनी पड़ती है। अब देखिए जी। डॉक्टर है, जी। बाकी लोगों के लिए 6 8 बहुत खराब है, 12। पर जी। डॉक्टर के लिए 6 8 12 बहुत अच्छा है। जी। क्योंकि उसे तो 6 मतलब रोगी चाहिए, छठे घर। 8वां घर उसको ऑपरेशन करने हैं। 12वां घर उसको अस्पताल है। उसको 6 8 12 कुछ बिगाड़ेगी नहीं, क्योंकि उसने नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदला हुआ है ना। उसने उस एनर्जी को पॉजिटिव। पॉजिटिव एनर्जी में बदला हुआ है ना। जी। तो ये चीजें हम समझेंगे कि किस तरीके से हम चीजों को अपना वर्तमान कार्य करते करते कैसे हम उसको चेंज कर दें। एक पर्सनल क्वेश्चन ले सकते हैं? नहीं, पर्सनल तो अभी नहीं लेंगे। जो सर। पर्सनल में दिक्कत ये है, कुंडली देखनी पड़ती है, और आधे अधूरे से मैं कुछ आपको बताऊं तो गलत इन्फॉर्मेशन चाहिए। कुंडली हमेशा टोटलिटी में देखनी चाहिए। ये मैं अपने सारे स्टूडेंट से कहता हूँ। मैंने आपको बार बार वर्ड बोला था कंजंक्ट, लोग ओवर रूल कर जाते हैं उसको। एक जी। प्लानिट 10वें घर का कारक है, वो कहेंगे जी मेरा नौकरी का दशा चल रही है, और वो 11, फिर भी बहुत परेशान हूँ। और जब मैं कुंडली खोल कर देखता हूँ, और भाई वो 8वें घर के प्लानिट के साथ कंजंक्ट है, नौकरी के साथ साथ उसको परेशानी आनी है। तो कुंडली जनरल क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, अभी पर्सनल थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। नहीं सर, जनरल मतलब आप नॉर्मली समझ लीजिए, क्योंकि हाँ, अभी क्या है, वेदर चेंज हो रहा है सबके लिए। अभी पिछली बार सितंबर में एक चिकनगुनिया जैसा बीमारी आया था। फिर से डेंगू का कमिंग सून है, जैसा उस पे लोगों का। मंडेन एस्ट्रोलॉजी, उससे देश की कुंडली लगती है। ओके। दो होता है, एक इंडिविजुअल की कुंडली, एक मंडेन कुंडली। भारत की कुंडली जो है, भारत की कुंडली लगेगी, वो सबके ऊपर काम करेगी। तो जब सर, हवाई अगर जहाज उड़ता है, प्रिकॉशन पॉइंट। हवाई जहाज उड़ता है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है, या ये पूरी दुनिया के अंदर कोविड आया था, यहाँ पे मंडेन एस्ट्रोलॉजी लगती है, जो मासिस के ऊपर काम करती है। फिर उसमें इंडिविजुअल की कुंडली की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। ये तो वैन मन पर्टिकुलर कोई प्रिकॉशन सर, जो प्रिकॉशन ले सके, या जैसे जिनको भी फिजिकल हेल्थ की इश्यूज है, उनके लिए कोई ऐसा मतलब वो उसका उसका तो रेमेडीज ये यूज। है, देखिए, अगर जैसे आप बता रही हो कोई फैल रही है, तो उस टाइम किसी व्यक्ति की भी 6 8 12 की दशा चल रही है, 1 6 8 की, तो उस व्यक्ति के बीमार पड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। या उसका वास्तु घर का खराब है, उसका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है ना। या घर की स्त्री है, उसका साउथ ईस्ट में वाटर सोर्स है, तो इस तरह की प्रॉब्लम है, और उसकी दशा भी 1 6 8 की चल रही है, वो एपिडेमिक के में पहले लपेटे में आ जाएगा। सर, वाटर सोर्स का मतलब होता है पाइपलाइन होना या ड्रेनेज भी होना? पानी का निकलना भी। चल, निकलना भी इंक्लूडेड हाँ होता है? हाँ, चलिए अब अर्चना जी, अब किसी और को भी थोड़ा सा मौका दे जी दीजिए। जी। जी जी बिल्कुल सर। और किसी का कोई प्रश्न हो पूछ सकता है। सर मुझे राकेश पूछना है। कुमार जी, ये, हाँ हाँ, हाँ मंदाकिनी जी बताइए। सर मेरे दो क्वेश्चन है। हाँ, सर ये कोर्स एक मुझे मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आई हैव डन द बेसिक, लेकिन इतना डेप्थ में नहीं पता है, तो क्या मैं ये कोर्स कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखिए, ये वाला जो कोर्स है ना, इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ी लगेगी, थोड़ी इसमें लाल किताब भी लगेगी, और थोड़ी केपी भी लगेगी। तो हमको वो पोर्शन लेना है जो हमको एस्ट्रो वास्तु में काम आएगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कौन सा प्लानेट अपनी दशा भुक्ति अंतरा में क्या रिजल्ट देगा, ये मैं इस कोर्स में आपको कराऊंगा। ठीक है, तो क्योंकि आपको, सर हाँ, मुझे वो रेडी जो कुंडली आती है उसमें सिर्फ मुझे पता है महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है। और ये चाहिए, ये लेकिन इसमें मेनली महादशा उसके अंतरदशा। आगे कुछ। उसके आगे की जो चीजें हैं कि जो महादशा अंतरदशा चलेगी तो कौन सा प्लानेट क्या रिजल्ट देगा, वो हम इसमें समझेंगे इस कोर्स में।
शुरू में 4-5 लेक्चर उसी के बारे में, कि कौन से हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा, किसके साथ कंजंक्ट है तो क्या रिजल्ट देगा। केपी स्क्रिप्ट के बारे में समझेंगे, कौन सा प्लानिट इस स्क्रिप्ट के हिसाब से क्या रिजल्ट देता है। और फिर हम मतलब इसमें कोई जो लोगों की पुरानी नॉलेज नहीं है, मतलब प्री रिक्विजिट नहीं है, जिसको पुराना कुछ नॉलेज नहीं है वो भी ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि कभी कभी सर क्या होता है कि बाकी स्टूडेंट्स को सब आता है, और जैसे मैं मुझे सिर्फ बेस नहीं, वो आता है तो तो वो मैं तो कर ही नहीं लाइफ पाऊंगी। वो तो लाइफ में हमेशा रहेगा। बंदा नहीं, कहीं तो शुरू करना पड़ेगा, तभी तो लेकिन शुरू सर करना। हमेशा फिर वो बैकलॉग ही रहेगा, क्योंकि अगर जो बातें होती है फिर वो तो मेरे ऊपर से ही जाएगी, फिर समझ में ही नहीं एक बार आएगी स्टेप सर। आ जाएगा, जब अगली बार कोई कोर्स करोगे तो उस टाइम आप भी, फिर दूसरा स्टूडेंट न्यू कवर होगा, आप एक्सपीरियंस होकर बैठी होंगी, है ना। तो ये तो साइकिल है, कहीं ना कहीं तो शुरू करना है ना आपको। पर मैं जो भी कोर्स करता हूँ जनरली शुरू के 2 या 3 लेक्चर मेरे होते हैं, जिससे नए स्टूडेंट भी उस लेवल पे आ जाएं कि इस कोर्स को फिर सरलता से समझ सकें। ठीक है। ओके। और बाकी और से कोर्स होते रहते हैं, आप अलग 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 कोर्स कर सकते हो। वंस दिस कोर्स इज फिनिश यू कैन कैच अनदर कोर्स, केपी एस्ट्रोलॉजी। इसी तरीके से ज्योतिष सीखते हैं। ठीक है। सर मेरा सवाल है, राधे हाँ राधे सर। हाँ, अंकित, राधे राधे। हाँ जी, सर मेरा सवाल है, जैसे हमारी कुंडली है, हाँ तो आपने बताया कि सेकंड हाउस हमारा धन का भाव है, हाँ सेकंड हाउस। हाँ। सर तो हमारे घर के वास्तु में सेकंड हाउस कहाँ होता है सर? नॉर्थ ईस्ट में होता है, कहाँ होता है? इसका क्वेश्चन का आंसर ये है कि एक तो जनरल पोजीशन है, नॉर्थ सबका है ना। अच्छा। नॉर्थ नॉर्थ सबका धन का ही होता है, वैसे बहुत धन के लिए बहुत सारे घर जुड़ में बहुत से स्थान है, पर नॉर्थ उसमें प्रमुख है। ठीक है। पर लेकिन सर एस्ट्रोवास, सेकंड हाउस के लिए सब लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, अब समझ नहीं आया, नॉर्थ ईस्ट अगर हम इस तरफ चले अरे तो वो हम जो नॉर्थ बता वेस्ट रहे होता है। हम जो बता रहे हैं वो मानो या सब लोगों की बात मानो, है ना। हाँ या हाँ तो सर, हाँ जी सर, आप बताओ। ले मैन की बात मान लीजिए, या फिर हमारी बात मान लीजिए। हाँ नहीं नहीं सर, आप किसी बताओ। किसी को ट्रस्ट करना पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल। नॉर्थ नहीं ईस्ट, नहीं, मैं तो, नॉर्थ है, हाँ। ईस्ट कोण। देखिए, जनरलाइज कुछ नहीं होता, वास्तु के अंदर कंपास की सहायता से डायरेक्शन पता करी जाती है, अंदाजा नहीं चलता उसमें कि इधर से सूरज जी निकल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। सूर जी। कंपास जहां पर आपको डायरेक्शन दिखाएगा वो ही डायरेक्शन मानी जाएंगी। ठीक है। तो सर सेकंड हाउस कौन सा हुआ सर? सेकंड हाउस का कोई मतलब नहीं है, सेकंड हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है उसके हिसाब से हम इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। हर व्यक्ति के जैसे हिसाब सर, से। हाँ जी। अरे दूसरे घर में किसी की मेष है, किसी की वृषभ है, किसी की मिथुन है, तो इसके अंदर जो डायरेक्शन है वो लाल किताब के हिसाब से लेके वहाँ चीजें कराई जाती। ठीक है। पर अच्छा, वास्तु का अगर मैं जनरलाइज बात करूं तो नॉर्थ डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ वेल्थ। ठीक है। ठीक है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। सर मेरा एक छोटे छोटे दो प्रश्न है सर। इसके अंदर मेनली हम केपी वास्तु ही करेंगे सर? एस्ट्रो वास्तु केपी का रोल है मेन सर? केपी का रूल क्या होता है? दशा भुक्ति अंतरा है, तो देखिए दशा भुक्त नहीं, सुनिए। जैसे अभी आपने सुनो। नक्षत्र वगैरह बताए, कौन सा ग्रह का कौन सा नक्षत्र है, फिर उसका फिर आगे भी सब लॉर्ड वगैरह भी जैसे केपी में लिया जाता है। सब लॉर्ड नहीं चाहिए इसमें, इसमें खाली नक्षत्र लॉर्ड चाहिए और प्लानेट चाहिए, ठीक है। खाली नक्षत्र अच्छा लॉर्ड। सर, सर मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे एक घर में हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, हाँ तो एक तरह से दोनों इंपॉर्टेंट हो गए हाँ घर के लिए, दोनों हाँ मिलजुल के चला रहे हैं घर की गाड़ी। अब हाँ सर अगर जैसे एक हस्बैंड की वाइफ से, हस्बैंड की कुंडली से पता लगा कि ये सामान आपको नॉर्थ ईस्ट में रखना है जो कि गलत रखा गया है कहीं पे, हाँ हाँ। और वो नॉर्थ ईस्ट वाली जगह वाइफ के लिए खराब है हम्म। उसी सामान के लिए, तो कॉन्ट्राडिक्टेड नहीं हो जाएगा सर ये? ऐसा बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट में होता है। फिर आपको ओ, प्रायोरिटी, और फिर देखिए सबकी दशा भुक्ति भी, ये बिल्कुल रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि दोनों की दशाएं भी उस टाइम अलाइन कर गई। ठीक है। ओके तो ओके। जिसकी प्रॉब्लम बढ़ी है, क्योंकि इसमें जो समाधान होता है वो जब जितने टाइम के लिए वो दशा चल रही है, दशा भुक्ति अंतरा, जैसे हाँ एक की जी हाँ दशा जी। चल रही है मान लो 15 जुलाई तक, और दूसरे की दशा चल रही है मान लो 18 अगस्त तक। ठीक है ना। ठीक है। तो 15 जुलाई तक उसका काम करके फिर उस हिसाब से थोड़ा। पर ये तो 1 आउट ऑफ 1 लाख वाला केस है जो आप बोल रहे हो।
ओके, तो सर इसमें जैसा भी आपने कुछ बता भी रहे थे कि हाँ, हिट थ्योरी वगैरह वो भी सिखाएंगे सब? वो तो बिल्कुल, वो तो फाउंडेशन है, वो तो बहुत डिटेल में बताया जाएगा। और सर एक आपने सॉफ्टवेयर बताया अपना, वो भी देंगे कुछ करने नहीं के नहीं, लिए? वो नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, मैं बता दूंगा उसका, सिखा दूंगा। पर ठीक है, वास्तु के अच्छा जी। उसके अंदर जो है पूरे घर का वास्तु हो जाता है, तो दैट तो आई विल सर शो। ये, हाँ हाँ सर, ये जो आपके आप कह रहे 16 आपकी टोटल क्लासेस हैं, तो हाँ इसके अंदर एक कंप्लीट हो जाएगा सर? हाँ, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और बाद में कुछ आपका वो रहेगा सर इसमें, जैसे मेरा उसके ग्रुप बाद? हमेशा बना रहता है, कोई क्वेश्चन हो आप फोन करके पूछ सकते हो, ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। चलिए, हाँ। ठीक सर है सर, वो थैंक। ऐप का नाम क्या है जिसमें वास्तु एस्ट्रो का दिखा रहता है पूरा? क्या कह रही है मैडम? वो ऐप का नाम क्या जो आप बोल रहे हो जिसमें एस्ट्रो वास्तु टेक एस्ट्रो? है, वास्तु टेक, वो हमारा ही वास्तु। प्रोडक्ट है, ऐप नहीं है अच्छा उसकी, वो क्लाउड बेस्ड है, और ये अच्छा। लैपटॉप पे इंस्टॉल होगा। तो उसका जो भी, मैं उसका पूरा आपको अच्छे से समझा दूंगा, जिसको लेना होगा वो ले लेगा। पहले आप इस कोर्स को समझ लीजिए। कितने का था? वो कितने का था? सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, 5100 रुपये एक साल के। अच्छा। और सर ये जो आपकी फीस है, ये एक साथ ही कर सकते हैं या इसके में कुछ पार्ट में भी कर सकते हैं? 2 बार में कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है रमेश जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। फीस कितनी बताई इसमें फीस अच्छा देखो, 19। 19,500 है। आज 12 है, परसों तक एडमिशन लेंगे तो 18,500 है। 1,000 का कंसेशन है, 14 15 या 12 13 14, 3 दिन के लिए। जिसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, देखिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है मेरा, 9205725596। इस पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके करोगे तो मैं आपको कोर्स का पूरा कंटेंट, कि कोर्स में क्या क्या चीज़ हम कवर करेंगे, और अपनी अकाउंट डिटेल वगैरह मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है जी, फिर समाप्त करता हूँ मैं आज का। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग सब थैंक यू लोगों सर, ने थैंक अटेंड यू। किया। और थैंक यू सर। और बहुत बहुत पेशेंसली और बहुत डिसिप्लिन्ड वे में आप लोगों थैंक ने यू। अटेंड किया, यू तो इसके सर। लिए राधे राधे। राधे राधे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं क्लोज कर रहा हूँ सेशन। ठीक है, ओके।